हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। रिमाइंडर थ्योरी इसमें चल रहा है और लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि ख़त्म होने वाला है, लेकिन नहीं हुआ था ख़त्म। ये यहाँ पे छोड़ दिया था, मैंने बोला था 2 सवाल खुद करके आने हैं आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके जवाब दे देना। बट कोई नहीं, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। आज 8, ये 8 का तो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद 9 और 10, 10वां भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 10 तक आ जाएगा आज, ठीक है। ये समझो कि एक बार और बोर्ड भरेगा इसके बाद, और ये जो आपका रिमाइंडर थ्योरम है जो इतने दिनों से आपको परेशान करे हुए है, ये अपनी करीब करीब अंतिम सांसें गिन रहा है। फटाफट पेन उठाओ और स्टार्ट हो जाओ, यहाँ से लग जाओ। अपन का ये वाले 2 सवाल थे जो प्रीवियस क्लास के पेंडिंग थे। 8 रेस टू पावर 1 प्लस 8 रेस टू पावर 2 प्लस 8 रेस टू पावर 3, ठीक है, यही था। को 100 तक गया और 5 से डिवाइड करना है, सिंपल सा सवाल है। कितना बचेगा? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 64, 60 पे जाएगा, 4 बचेगा, प्लस 512, 510 तक चला जाएगा, 2 बचेगा, प्लस 1 बचेगा, यानी कि 4 3 7 और 2 9 और 1 10। हर 4 टर्म को मिला के 10 आ रहा है, और 10 डिवाइड हो रहा है मेरा 5 से, जो कि रिमाइंडर दे रहा है मेरे को 0, ठीक है। यानी कि हर 4 टर्म बाद रिपीट हो रही है चीज़ें। अब 4 टर्म के बाद रिपीट हो रही है टर्म, मेरे पास 100 है, ऐसी ऐसी अगेन वही 25 जीरो आएंगी, और सबका 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 सम करके नेट है मेरा रिमाइंडर इसमें 0 आ जाएगा। कोई समस्या नहीं, कोई कुछ नहीं, दिक्कत नहीं। बच्चों वाला खेल है। तो आज की क्लास है ऐसे जाएगी हवा में, पता ही नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस करवानी है, क्योंकि 10 तक खत्म करना है। फटाफट से करते रहो, आगे हम चलेंगे। फिर इसके अंदर क्या आएंगे, कुछ 10 के बाद आएंगे जहाँ तहाँ से उठ के मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब आप कैसे भी करके दिमाग लगाना। फिर उसमें वो जो प्रीवियस 3-4 क्लास चली हैं जिसमें आपको भर भर के बोर हुए हो आप, उन सब में से निचोड़ निकाल निकाल के क्वेश्चन देगा। एंड देन कुछ फैक्टोरियल, एंड देन फिर अपना अलग से नया सा कुछ करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज, ना नंबर ऑफ जीरोज तो नहीं, नंबर ऑफ फैक्टर एंड डिवाइजर, ये वाला टॉपिक उठाएंगे। उसके बाद फिर नंबर ऑफ जीरोज आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज भी अच्छा है, 1-2 क्लास ले लेंगे यहाँ तक भी। कुल मिला के आपकी नंबर सिस्टम की भी बहुत सारी क्लास बची हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ। 8 रेज़ टू पावर 1 2 3, 8 की पावर कितना बन गया ये? 50। 50 को 5 से डिवाइड करवाना है। 8 रेज़ टू पावर 50 को 5 से डिवाइड कराना है। हमने लास्ट क्लास को अपने रिकॉल करो, ये शायद 70वीं क्लास आएगी जो आपकी आएगी। 8 की पावर 50 हो, यानी कि 8 के केस में रिपीट होता था, हमें हर 4 के बाद रिपीटेशन आती थी, ठीक है। अब जब 4 से कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो सिर्फ लास्ट वाले को डिवाइड कर देते थे। 64 बचेगा 2। 4 से डिवाइड कराना है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 4 एकम 4, कहाँ तक जाएगा? 4 दूनी 8, 12 चौक 48 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, ये 16 चौक 48, क्या बोल रहा था गलत। मतलब ये मेरे पास नेट 2 बच जाएगा इसका रिमाइंडर, यानी कि 2 बच जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब ये हो गया 8 रेज़ टू पावर 2 का मतलब हो गया 64 को 5 से डिवाइड करो, 60 तक तो चला जाएगा, 4 बच जाएगा नेट आंसर, ठीक है। ये तो था प्रीवियस क्लास का आपका सवाल। अब आ जाओ अगली क्लास में। 8 रेज़ टू पावर 88 है, उसको 6 से डिवाइड करना है। 5 तक खत्म हो गया ना। 8 रेज़ टू पावर 88 है, उसको 6 से डिवाइड करना है। 8 रेज़ टू पावर 88 को 6 से डिवाइड करो। 3-4 तरीके हैं हमारे पास, वो या तो आसपास ले आओ, या 1 बना दो, या -1 बना दो, या कट पिट के जैसे भी हो करो। तो करो इसको। 8 रेज़ टू पावर 66 88 को 6 से डिवाइड करना है। कैसे होगा ये? 8 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो वो 64 होता है, और 6 से डिवाइड करने पर 60 तक तो चला जाएगा, 4 बच जाएगा, हमारे लिए कोई काम का नहीं। 8 का अगर मैं क्यूब कर दूँ तो 512 हो जाता है। 512 को 6 से डिवाइड करो, कहाँ तक जाएगा? 512 को आप 6 से डिवाइड कर दो, 6 7 वाले 6 8 48, 49 50 51, 3 6 36,
36 और 6 6 36, यानी कि 3 पे रिमाइंडर 0, यानी कि 3 पे 1 बन रहा है। ठीक है, 512 है ये, 8 का क्यूब, इसको जरा 6 से डिवाइड करो, 6 6 36 48, 6 8 48 हो गया, 32 बना। ठीक है, 32 बना। अब 6 पंजे 30, अगेन वही 512 गलत आ रहा सर। मतलब हमें इतना तो पता है कि स्केयर क्यूब करके तो इसका कुछ काम हो नहीं रहा है, तो क्या करो, स्केयर क्यूब करके नहीं हो रहा तो दूसरी दवाई है ना हमारे पास, वो लगाओ इसमें। क्या लगाएं, वैसे सबको लगानी आती है, फिर भी 8 इंटू में 8 को 6 से डिवाइड करो, 4 3, नेट कितना बचा, 4 इंटू में 8, 3 को अगर इससे ऐसे करते हैं तो ये बन जाएगा 1, और ये 87 है, 87 है ना। सवाल आया होगा 3 वाले केस में कि अगर मैं ऐसा कर दूं, कहाँ जगह है लिखने की, 8 टू पावर 87 को 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर। जब 3 वाली सीरीज कराई थी तो आपसे सवाल पूछा गया होगा। ठीक है जी, आपसे सवाल पूछा गया होगा, लेकिन अभी तो हमें याद नहीं है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3 8 का स्क्वायर कर दो 64, 64 नहीं, 64 भी क्यों करना है, ऐसे ही कर दो ना, 8 को 3 से डिवाइड करना है, 3 तिया 9 -1, यानी कि एक बार में आ रहा है -1, तो एक ही बार में कर ही दो, -1 एक बार में आ रहा है ना, तो इसको -1 पे ही रहने दो, मतलब -1, ये हो गया -1, माइनस में रिमाइंडर होता नहीं, तो ये हो गया मेरा 2। अब 6 था, 3 अब बच गया, कटा कितना 2, नेट रिमाइंडर मेरा आ गया 4। ठीक है, नेट रिमाइंडर मेरा 4 आ गया, आंसर। उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया होगा, ऐसा इसमें कुछ नया समझने वाला है नहीं, बहुत सारे सवाल आप कर चुके हो। ठीक है जी, आसपास आ नहीं रहा था, स्क्वायर क्यूब करके देख लिया, कोई जुगाड़ लग नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इसको बिठा के छोटा कर दिया, जैसे हम ट्रेडिशनली करते हैं। छोटा करने से क्या हुआ, ये तो बन गया 1, ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस नंबर हो गया, और यहाँ पे बन गया -1, दोनों मिला के मल्टीप्लाई किया, नेट मेरा -1 आ गया, रिमाइंडर माइनस में होता नहीं, इसलिए 3 में से घटा दिया 1, जो बच गया 2, जो कटा था वो लौटा दिया वापस से, इसलिए रिमाइंडर 4 आ गया। ठीक है जी, नेट रिमाइंडर 4 आ गया। अब क्योंकि ये काला पीला हो गया तो पेन की शक्ल चेंज कर लो। ठीक है, अगले सवाल के लिए 8 रेस टू पावर अब 99 आ गया है, को 6 से डिवाइड करना है। 8 रेस टू पावर 99 को 6 से डिवाइड करो, कहाँ करूँ, यहीं पे ले लो, छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। ठीक है, 8 रेस टू पावर 99 को मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, दिख तो रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है। 99 को 6 से डिवाइड करना है, तो कैसा लिखना है इसको, मेरा हाथ नहीं चलेगा, ये भी ठीक ही है। 8 रेस टू पावर 99 को मैं कर रहा हूँ 6 से डिवाइड, अब 8 इंटू में 8 रेस टू पावर 98 डिवाइडेड बाई 6, कोई गुनाह तो नहीं किया, ये मैंने लिख दिया और साफ साफ लिखा है, साफ साफ। ठीक है, ये गया 4 और ये हो गया 3, अब मेरे पास ये नेट कितना बच गया, 4 इंटू में 8 रेस टू पावर 98 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 4, ये तो आ गया 1, यहाँ लिख रहा हूँ इसको आगे। अब 3 तिया 9, माइनस का बना, माइनस कोई चीज़ है, यानी कि नेगेटिव में आया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि नेगेटिव में क्यों आया ये। ठीक है जी, पावर इसकी 98 है, -1 की पावर इवन करो, पहली क्लास रिकॉल करो, वही रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है जी, 1 रिमाइंडर आ गया, नेट मेरे पास ये कट छट के, एक मल्टीप्लाई करो अब किससे, 6 था, 3 बचा, 2 कटा, नेट मेरा 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इसका मेरा 4 आया था, इसका मेरा रिमाइंडर आ गया 2। राइट, अब आ जाओ 8 रेस टू पावर 74 को 6 से डिवाइड करना है, 74 को आप 6 से डिवाइड करो, वही ऊपर वाला, इसमें 88 था, 74, 8 इंटू में 8 73 डिवाइडेड बाई 6,
4 3 एंड अब एक स्टेप कम कर रहा हूँ मैं, इसको आप इससे डिवाइड करोगे, ये बचेगा नेट मेरा 1 इंटू में, और इसको इससे करोगे -1 नीचे है 3, 3 में से एक घटाऊंगा 2 और मल्टीप्लाई क्या करना है मेरे को, 6 था 3 बचा, कटा कितना 2 2, ठीक है 4 मेरा आंसर आ गया, 4 मेरा आंसर आ गया। अब एक परम सत्य सुनो, परम सत्य क्या सुनना है, परम सत्य क्या सुनना है, परम सत्य सुनने से पहले मैं ये चेक कर लूँ कि ये माइक चल भी रहा है नहीं, हाँ चल रहा है, ठीक है। परम सत्य ये है कि जब 8 की पावर इवन हो या ओड हो, 8 की पावर इवन हो या ओड, दो तरीके की पावर हो सकती है, और जब डिवाइड करेंगे हम उनको 6 से, इवन के केस में हमेशा 4 रिमाइंडर आएगा, ओड के केस में हमेशा 2 रिमाइंडर आएगा। ये है परम सत्य, परम सत्य है, आप देख लो। 8 की पावर इवन थी, 6 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया था 4। 8 की पावर ओड थी, 6 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया 2। 8 की पावर इवन थी, 6 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया 4, ठीक है। यही परम सत्य जरा सा यहाँ पे लिखा है, कोई नई बात नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। अब इसको ट्रेडिशनल वे से करो, चाहे आप समझ के करो या इसको रट के करो, इट्स ऑल अप टू यू कि करना क्या है हमें। अब आ जाओ जी, हमारा जो अगला है, अगला क्या है, 8 रेस टू पावर कुछ भी हो 7 से डिवाइड करना है, हम नहीं करवाएंगे। 8 रेस टू पावर कुछ भी हो 7 से डिवाइड करना है, हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि प्रीवियस नंबर है। 8 रेस टू पावर कुछ भी हो सेम नंबर है, ये भी नहीं कराएंगे। 8 रेस टू पावर कुछ भी हो 9 से डिवाइड नेक्स्ट नंबर है, ये भी नहीं करवाएंगे। इस पे आ जाओ, 8 रेस टू पावर कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, 8 रेस टू पावर 85 को 10 से डिवाइड करो, ठीक है। 8 रेस टू पावर 85 को आप 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करना 8 की पावर 85 को। अब पहले वही करो, आसपास ला के देखो, एक -1 बनवा के देखो, नहीं करता हो कुछ तो फिर क्या कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते, फिर तो बिठा के काटना पड़ेगा। 8 की पावर 1 को 10 से डिवाइड करो, कुछ जाएगा ही नहीं, सारा ही रिमाइंडर बच गया। 8 की पावर 2 64 को 10 से डिवाइड करो, 60 तक चला जाएगा, 4 रिमाइंडर बच गया। 8 की पावर 3 512 को 10 से डिवाइड करो, 510 तक चला जाएगा, 2 बच गया, ठीक है। मतलब पहले केस में बच गया 8, दूसरे केस में बच गया 4, तीसरे केस में बच गया 2। अगर 8 की पावर 4 करोगे 10 से डिवाइड करेगा तो बचेगा 6, और 8 की पावर अगर 5 करोगे 10 से डिवाइड करोगे बचेगा 8, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आया कि हर 5 के बाद ये रिपीट हो रहा है, 1 पे भी 8 आया था और 5 पे भी 8 आ गया, ठीक है। तो करना क्या है हमें, कि 8 की पावर 85 है, उसको 10 से डिवाइड करना, और हमें ये पता है हर 5 के बाद ये रिपीट हो रहा है। टेंशन मत लो, इसका मैं दूसरा तरीका भी करवा दूंगा। ऐसे कह तो मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे हैं बहुत सारे लोग, ओहो सर ने तो पहले लिखा हुआ था, कोई नहीं, एक बार समझो, उसके बाद दूसरा तरीका भी कराएंगे इसका, ठीक है जी। मुझे पता है कि इसको मैं 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 5 के बाद रिपीट हो रहा है। अब 5 से तो 85 पूरा पूरा चला गया, पूरा पूरा कट गया, 5 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, इतनी बड़ी पावर का रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता, यानी कि 5 से पूरा पूरा कटा है, तो इसका रिमाइंडर 8 आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग ऐसे फड़ 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 हो रहा होगा दिमाग में कि सर ये 5 रिमाइंडर आया तो आया कैसे, तो इसको जरा सा आप खोल खोल के कर लो अब, ठीक है, खोल खोल के कर लो, और 15 ही मिनट हो गए अभी तो, ठीक है। खोल खोल के कर लो, 8 रिमाइंडर आया, इसको मैं हटा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, ये लो जी हटा दो। अब इसको खोल खोल के करो, ये सवाल खुद कर लेना, एक करवा देता हूँ, कंसेप्ट दोनों का सेम, ठीक है। 8 रेस टू पावर 85 को 10 से डिवाइड करना है, हमें समझ ही नहीं आ रहा, लग ही नहीं रहा है डिवाइड, तो 8 को अलग रखो, 8 रेस टू पावर 84 को मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है जी, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी कि 4 इंटू में 8 रेस टू पावर 84 को डिवाइड किया जा रहा है अब 5 से, ठीक है। 4 को 5 से डिवाइड करोगे -1 आ जाएगा, लिखा रहने तो -1 आ जाएगा, तो अब बच गया ये 8 रेस टू पावर 84 को 5 से डिवाइड करना है हमें। 8 रेस टू पावर 84 को आप 5 से डिवाइड करना है। मैंने एक छोटा करने वाला तरीका समझाया था आपको कि नहीं समझ में आ रहा तो छोटा कर दो, कैसे,
8 को, यानी कि 8 को 5 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 3, रिमाइंडर 3 आएगा। अब ये रिमाइंडर 3 की पावर 84 रहने दो, 5 से डिवाइड हो रहा है ये, मतलब कैसे भी करके निकालना है। अब तो मेरे को समझाने की जरूरत नहीं कि ये 3 वाला कॉन्सेप्ट क्यों पकड़ लिया, मेरे को जरूरत लगी मैंने पकड़ लिया इसको, ठीक है। माइनस को बाहर पड़ा रहने दो, बाद में देखेंगे माइनस को भी, ठीक है जी। 3 की पावर 84 को 5 से डिवाइड करा रहा हूँ। अब मुझे पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 से 9 को डिवाइड करने पे, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 5 दूनी 10, माइनस का 1 आ गया, यानी कि 2 बार में -1, 4 बार में +1, ठीक है। कोई गुनाह नहीं कर रहा, इसको 4 बार में +1 आ रहा है, पूरा पूरा कट गया, ये -1 इंटू में +1, ये बच गया है मेरे पास, ठीक है सर। माइनस में होता नहीं, तो ये 4 मैंने एज इट इज लिख दिया इसके नीचे। अब एक स्टेप बिल्कुल मत भूलना कि जो कटा है वो लौटाना भी है हमें। तो 10 था, 5 बच गया, यानी कि मेरा 2 कटा और नेट रिमाइंडर 8 आ गया। कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें, इतने बड़े तरीके से कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि हम समझ चुके हैं सब कुछ, ठीक है जी। 8 आ गया ये आंसर। तो दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आ रही है कि हर 5 के हर 5 बार रिपीट होता है। तो अब अगला सवाल देख लो, हर 5 बार रिपीट हो रहा है, ये पूरा पूरा कट गया, तो रिमाइंडर सीधा सीधा 8 आ गया मेरे पास, बात खत्म, यहाँ तक का मैटर सॉल्व हो गया। अब आ जाओ 8 की पावर 66 को किससे डिवाइड करना था, 10 से, फिर से 10 आ गया ये। अगला सवाल, 8 टू पावर 66 को 10 से डिवाइड कराना है, तो करा दो, क्या दिक्कत है। 66 को 10 से डिवाइड करवाना है ना, पेन नाल पीला ये थोड़ा सा चेंज कर ले। 10 से डिवाइड कराना, हर 5 बार रिपीट होता है, ठीक है। 13 पंजे 65 हो जाएगा, यानी कि काट के देख लो इसको, 5 एकम 5, 3, 5 सत्ते 35, 17 पंजे हो जाएगा। 13 पंजे कैसे बताऊंगा, 5 एकम 5, 1, 5 तिया 15 होएगा ना, ये रहा। 13 पंजे 65 हो गया, बच गया 1, यानी कि 8 रेज़ टू पावर 1 डिवाइडेड बाई 10 जाएगा ही नहीं, तो 8 रिमाइंडर आ जाएगा मेरा एज इट इज निकल के। अब आ जाओ 9 पे, 10 तक हो गया खत्म, 9 पे आ जाओ। 9 की पावर कुछ भी हो, 1 से डिवाइड कराना सिखाएंगे ही नहीं, 2 पे आ जाओ। 9 की पावर कुछ भी हो, कुछ भी क्या, 9 की पावर पहले 1 ले लो, 9 को 2 से डिवाइड करो, 8 तक चला जाएगा, 1 रिमाइंडर, यानी कि 9 की पावर कुछ भी हो, 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। अब 9 की पावर कुछ भी हो, 3 से डिवाइड कराओ, 1 ले लो सबसे पहले, रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। दोनों के अलग अलग से केस लो। 9 की पावर कुछ भी हो, 9 की पावर मैंने 2 ले लेता है, 81, 80 तक चला गया, 1 रिमाइंडर। अब 9 की पावर 81 ले लो, 3 से डिवाइड करवा दो, ठीक है। 81 ले लो, 3 से डिवाइड करा दो। 3 से डिविजिबल का रूल क्या होता है, 81 को 3 से डिवाइड करना है, 8 और 1 9, डिजिट को जोड़ दो, 9 को 3 से डिवाइड करो 0, यानी कि 81 3 से सीधा सीधा डिवाइड हो गया। इसलिए 9 की पावर कुछ भी हो, जब 3 से डिवाइड हो रहा हो तो रिमाइंडर 0, ठीक है। 9 की पावर जब कुछ भी हो और जब डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 की पावर 1, 4 दूनी 8, रिमाइंडर ऑलवेज 1, ठीक है। 9 की पावर 2 कर दो, 80, 81, 4 से डिवाइड कराओ, 80 तक लग जाएगा, फिर से 1 बच जाएगा। 9 की पावर 3 कर दो, कितना हो जाएगा, 81। 81 को 3 से 9 से फिर से डिवाइड करो, यानी कि लास्ट डिजिट 9 बन रही है, ठीक है। 7 टू समथिंग 9 बनता है, ठीक है। तो अगेन रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब 4 तक का हो गया। अब 9 की पावर इवन हो या ओड हो और 5 से डिवाइड करवाना हो हमें। 9 की पावर 1 लो पहले, 1, और 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बच गया 4, ठीक है। मीन्स जब 9 की पावर ओड है और 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। ओड है, 5 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। और जब 9 की पावर इवन है, यानी कि स्क्वायर कर दो 81 और 5 से डिवाइड करो, 16 पंजे 80, 80 तक चला जाएगा, 1 बच जाएगा। यानी कि जब 9 की पावर हो क्या, इवन, और 5 से डिवाइड हो रहा हो तो हमेशा रिमाइंडर आ जाएगा 1, और जब 9 की पावर हो ओड और 5 से डिवाइड हो रहा हो तो हमेशा रिमाइंडर आ जाएगा 4। यानी कि 9 के केस में 1 2 3 4 5 तक तो खत्म ही हो गई यहीं पे। अब आ जाओ अगला, 13।
ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। क्या आ गया ये थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा। करना तो क्या ही है, अब तो आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुके हो, तो करो। यहाँ तक हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इस खिचड़ी को पड़ी रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं दे रही है ये। अपने को ये सवाल देखना है, 9 की पावर 85 हो और जब 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 9 की पावर 85 हो, ठीक है, यहाँ कर रहा हूँ इसको मैं। 9 रेस टू पावर, ठीक है, थोड़ा छोटा कर दिया। 9 रेस टू पावर 85 को जब 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। सबको पता है, हर कोई कर देगा सवाल को, कुछ नहीं करना है हमें। फटाफट से देख लो, 9 की पावर अगर मैं सिंपल करता हूँ तो 3 आ रहा है, 9 की पावर 2 करता हूँ यानी कि 81 को 6 से डिवाइड कर दे तो कोई मतलब एक तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, 2 3 4 का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और कोई जुगाड़ बचा नहीं है हमारे पास, तो बचा एक ही जुगाड़ है जो हमें लगाना आता है। 9 इंटू में 9 रेज़ टू पावर 84 डिवाइडेड बाई 6, 2 3, ठीक है। नेट ये बचा 3 इंटू में 984 को 2 से डिवाइड देना है। 3 को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करो 8 तक चला जाएगा, 1 बच जाएगा। नेट मेरे पास ये रह गया 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। अब 6 था, 2 बचा, तो 3 कटा, 3 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 3 मेरा रिमाइंडर आ जाएगा यानी कि यहाँ रिमाइंडर है 3, ठीक है जी। ये तो था इवन पावर, 9 की पावर कोई थी, ओड पावर थी। अगले सवाल में 9 की पावर इवन दे दी है, यानी कि 9 इंटू में 9 टू 69 डिवाइडेड बाई 6, 2 3, एक स्टेप बीच में से उड़ा रहा हूँ अब मैं इसमें। 3 को 2 से करोगे बचेगा 1, यहाँ 8 1, यानी कि 1 इंटू में 6 था, 2 बच गया, कट गया 3, 3 आंसर। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जब 9 की पावर इवन ओड थी और जब 9 की पावर इवन थी और जब हमने डिवाइड करवाया उसको 6 से, तो इवन के केस में भी रिमाइंडर इतना आया और ओड के केस में भी रिमाइंडर इतना है। तो ये चीज़ मैंने कोई गलत थोड़ी लिखी है कि 9 की पावर कुछ भी हो, जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 ही आता है हमेशा। ये आपका परम सत्य है, इसको आप नोट कर लो, याद कर लो या बेसिक समझ लो। ये आपकी समझदारी है कि आप करना क्या चाह रहे हो। मेरे ख्याल से रटने का कोई फायदा नहीं है, इतनी देर में तो हम वैसे ही निकाल देंगे सवाल को, ठीक है जी। अब आ जाओ ये क्या है, 8 रेज़ टू पावर 87 डिवाइड, अच्छा ये वहाँ का लिखा था, इसको हटा दो, ठीक है। अब आ जाओ इस पे फटाफट से। 9 रेज़ टू पावर मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड, ये 500 बार बता चुका हूँ। ये 50-50 आता है, 1 से लेके 100 तक का सम, ठीक है। को 6 से डिवाइड करना है मुझे। 9 की पावर कुछ भी हो, और कुछ भी हो, इवन हो ओड हो, 6 से डिवाइड हो रहा हो तो रिमाइंडर 3 आता है मेरा, देखना ही नहीं है कुछ, ठीक है। ऑलवेज 3। इधर पे आ जाओ अब। 9 रेज़ टू पावर 1 2 3, वही सेम सवाल अपना घिसा पिटा सा, जो कम से कम 20 बार कर चुके हैं हम पहले, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन लिखा मैंने, ये वाला लिखा, ये इसका सॉल्यूशन ये है, मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, तो इसको हटा दो, थोड़ी सी जगह की किल्लत है। ये हट गया, हट गया। अब आ जाओ इस पे, किस पे, 9 रेज़ टू पावर 1 को 6 से डिवाइड करो, 3 बचा, प्लस 9 रेज़ टू पावर 2 81 को 6 से डिवाइड करो, 81 को 6 से डिवाइड करो, 1 6 2 1 6 तिया 18 19 20 21, 3 रिमाइंडर बचा, 2 3 मिलके बनाया 6, 6 से 6 गया कट, 100 तक है। ऐसी 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 50 टर्म आएंगी और नेट रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा।
कुछ करना ही नहीं था इसमें तो। ठीक है, अब आ जाओ 7 वाले पे। 7 में क्या करना है, फटाफट फटाफट सवाल हो रहे हैं। 15 मिनट में ही हमारा बहुत कुछ, कितना मिनट हो गया, 26 मिनट में ही हमारा यहाँ तक आ गए हम, और बस आधे घंटे में निपटा देंगे, काम खत्म। ठीक है, अगला बोर्ड एक बार और इतना सा भरेगा एंड फटाफट फटाफट। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा और बोर्ड भरा हुआ अच्छा सा भी लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है हाँ हमने कुछ किया है, कुछ समझा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर फटाफट से आ जाओ। 9 की पावर 85 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, 9 की पावर 85 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो क्या होगा, 9 की पावर 74 डिवाइडेड बाई 7। क्वेश्चन ये यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, 9 की पावर 85 को 7 से डिवाइड करना है। अब मुझे पता है 7 से 9 63 कुछ कुछ ऐसा करके बन रहा है, रिकॉल हो रहा होगा जिसने ढंग से प्रैक्टिस करी होगी। 9 एकम 9, 9 वन जा 9, सॉरी 9 एकम 9 बोल दिया, 9 वन जा 9 बोलना था, 9 वन जा 9 हो गया, और 7 वन जा 7 हो गया, 2 बच गया, 2 से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो 9 का स्क्वायर 81 कर दो, स्क्वायर कर दो, इसका हो जाएगा 81 को 7 से डिवाइड करा दो एक बार। 7 एकम 7, 8 मेरे साथ गया 1 1, 7 दूनी 14, नहीं बनेगा, इससे भी हटाओ इसे। ठीक है, 9 कर दो वापस से, यानी कि 9 का क्यूब, ये हो गया 9 729। ठीक है जी, 729 को 7 से डिवाइड कराओ, एकम 7 0 0 29 7 4 28 1 आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ हर 3 बार में 1 आ रहा है। ठीक है, अब जब हर 3 बार में 1 आ ही रहा है तो 3 से डिवाइड करने में कौन सी शर्म है, कर दो। 3 से डिवाइड किया, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठा 24, नेट बच गया मेरे पास 1, यानी कि 9 की पावर 1 को 7 से डिवाइड किया, 2 रिमाइंडर आ गया। कोई बहुत बड़े तीर तो हमने मारे नहीं है, कोई रॉकेट साइंस तो लगा ही नहीं है। अब ये भी 7 है, ये भी 7 है, यहाँ 85 था, यहाँ 74 था, हमें पता है कि हर 3 बार में रिपीट हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करो इसको, 3 दूनी 6, 1 3 चौके 12 और 2 14, 81 को 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7, 8 मेरे साथ क्या 1 1, एकम 7, और 7 और 4 11, इसका 4 आंसर आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ 10 पे। 10 वाले पे आ जाओ। अब 10 की पावर आप कुछ भी करो, वही 2 से स्टार्ट करो, 10 की पावर कुछ भी करो, 10 की पावर कुछ भी में सबसे पहले 1 ही ले लिया करो। 10 की पावर 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या इतना बन गया 0, कोई रिमाइंडर नहीं। 10 की पावर आप कुछ भी करो, उसको 3 से डिवाइड करो, पहले 10 की पावर 1 ही कर लो, 10 की पावर 1 3 रिमाइंडर 1, 10 की पावर 2 करो 100, 3 से डिवाइड करो 99 तक गया, एक रिमाइंडर, यानी कि 10 रेस टू पावर कुछ भी करो 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 0। 10 रेस टू पावर कुछ भी करो 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 1। 10 रेस टू पावर ऐसा क्या करें कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, 0 आ जाए। ठीक है, अब 10 की पावर ऐसी क्या करें कि 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। 10 रेस टू पावर 100, 25 चौका 100, यानी कि 10 रेस टू पावर अगर मैं ग्रेटर देन या तो 2 रखूं या 2 से बड़ा कर दूं और उसको 4 से डिवाइड करूँ, तो हमेशा हमेशा रिमाइंडर मेरा 0 ही आएगा। करके देख लो, 10 रेस टू पावर 2 करो 100, 25 चौका 100, 10 रेस टू पावर 3 करो 1000, 25 के पीछे एक 0 और लगा दो। ठीक है, 0, यानी कि 1000 कितने हो जाएगा, 40 पे चला जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कराना ना। ठीक है जी, 2 5 0 250। ठीक है, 10 रेस टू पावर कुछ भी करो, 10 रेस टू पावर कुछ भी करो एंड हमारा 10 से डिवाइड करो, जो भी है रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। अब 10 की पावर कुछ भी करो, 5 से तो हमेशा डिवाइड 0 आना ही आना है। 10 की पावर 1 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10 0। 10 की पावर 2 100, 20 पंजे 100 0। 10 की पावर 3
1000 डिवाइडेड बाई 5, 200 पंजे 1000, ठीक है। यानी कि 10 की पावर 10 के केस में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब पेंच फंसेगा 6 पे। पेंच पूंछ कुछ नहीं फंसना, नीचे बिठा के ऊपर नीचे करके काट पीट देंगे 6 वाले केस में भी, ठीक है जी। 10⁻6 पे आ जाओ। अब 10 कुछ भी करो, कुछ भी क्या मतलब 6 से डिवाइड करना है। 10 की पावर 85 है, उसको 6 से डिवाइड करो। हमें पता है आना ना जाना इसमें कुछ, तो सीधा सीधा इसको नीचे बिठा के काट ही दो। 10 इंटू में 10⁻84 को 6 से डिवाइड करो, 5 3 नेट आ गया ये। 5 इंटू में 10⁻84 को 3 से डिवाइड करवाया, 3 से डिवाइड करवाया, यहाँ बच गया 2 और यह आ गया 3 तिया 9, एक बचा यानी कि 1 है। नेट हो गया 2 और ये 6 था, 3 बचा, 2 कटा, 2 लौटा दिया 4 रिमाइंडर आ गया। तो ये मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा। 10 की पावर कुछ भी करो, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आएगा, ठीक है। आप करके देख लेना इस चीज़ को। बस खत्म होने की कगार पे, फटाफट फटाफट उड़ाते चले जाओ सवालों को। 10 की पावर 10⁻5050 को अगर मैं 6 से डिवाइड कराऊँ तो रिमाइंडर 10 की पावर कुछ भी करो, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर ऑलवेज 4, खत्म, ठीक है। 10⁻, ये अलग से हो गया सवाल। अलग से क्या हो गया इसमें, अब 6 10 4 बचा, 100 को 6 से डिवाइड करो, 6 कम 6, 4 0 6 6 36, 4 बचा, ठीक है। 3 पे कितना हो जाएगा, अगेन 4 आ जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, ठीक है। हर 3 बार में 0 0 0 हो रहा है। 10⁻, कितना बच गया लास्ट में, 10⁻100 को 6 से डिवाइड करने का बच गया। अब 10 की पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर जो है हमेशा 4 आता है आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बोर्ड जो है इतना बड़ा हरा भरा सा हो गया है, काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है, उधर भी अच्छा ही दिख रहा है, हो गया है। तो मज़ा आया होगा आपको ये करने में। ये तो अपना प्रीवियस सवाल था, ठीक है। तो फटाफट से नोट करो, कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है अभी। मिनट कितने हुए हैं इसको चलते हुए, 36 मिनट 35 मिनट हुए हैं। आज इसको निपटा देते हैं। 10 के आगे वाले केस फटाफट फटाफट लिख रहा हूँ, तब तक आप इसको नोट करो और प्रैक्टिस करो। रिमाइंडर थ्योरम जो है अंतिम सांसें ले रहा है अपने, इसको आज उड़ा ही देते हैं पूरा पूरा। आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। आज तो रिमाइंडर थ्योरम खत्म करके ही जाएंगे, पिछले 3 लेक्चर से मैं कर रहा हूँ खत्म होने वाला खत्म होने वाला है। बच्चे भी सोच रहे होंगे सर चल क्या रहा है ये, राइट। तो करो इसको नोट। ये लो हट गया, मैं स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है करो। और अगली स्क्रीन आ रही है आपकी, अगला दोबारा से बोर्ड भर के फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। नोट करो इसे। ये लीजिए आपके कुछ और बचे हुए सवाल, 1 2 3 4, लास्ट 5 सवाल और रिमाइंडर थ्योरम आपकी खत्म। उसके बाद हम पढ़ेंगे रैंडम वाले जो सवाल हैं वो नेक्स्ट क्लास में, और उससे आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। एक मिनट देख लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल ठीक हो रहा है जी। तो एक सवाल बचा था 10 वाला, इसको करो फटाफट से। हमें पता है 10 की पावर कुछ भी करो और जब 6 से डिवाइड हो रहा हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4, ठीक है। और जो प्रीवियस सवाल है उसको, जो इससे जैसे पीछे वाला सवाल था वो ये था 10, क्या था वो क्वेश्चन, 1 2, ये क्वेश्चन था। इसका दूसरा तरीका भी बता दूंगा कैसे था, जो पहले किया गलत वो भी नहीं है। पहले ये कर लो, अब 10 की पावर हम कुछ भी करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 6 से डिवाइड करने पर 4 आता है रिमाइंडर, ठीक है। यानी कि यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा एंड सो ऑन। ये 4 कितनी बार आएगा, ये 4 आ जाएगा 100 बार, 400 बच गया हमारे पास नेट, ठीक है। 400 को 6 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 6 6 36, 4 0 फिर 6 6 36 फिर 4, पहले भी 4 ही आंसर था अब भी 4 ही आंसर है। सेम गोज विद
ये 10⁻10 है। अब की बार ये नीचे एक 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 बढ़ा दिया गया है और 6 से डिवाइड करना है। हमारे पास मुद्दा क्या है कि 10 की पावर कुछ भी हो, 10 की पावर कुछ भी हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि इसको इधर कर रहा हूँ मैं, 10⁻10 प्लस 10⁻2 इंटू में 100 प्लस 10⁻3 इंटू में 100 प्लस 10⁻4 इंटू में 100 प्लस 10�5 इंटू में 100 को 6 से डिवाइड करवाना है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा इसमें। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का क्यूब हो जाएगा, 4 5 एंड सो ऑन। अब 10 की पावर कुछ भी हो और उसको 6 से डिवाइड करवाना है। अब कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन पिछले 1 से लेकर 9 की सीरीज में क्यों नहीं बना? ठीक है, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि ये सपोज दैट मैं, आप ये सोच रहे हो 8⁻8 88 88 प्लस 8 8 8 8 8 8, तो उसमें ये 8 यहाँ, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 10⁻2। इस 88 को मैं 8 करके नहीं बना सकता ना, इसलिए ये क्वेश्चन सिर्फ इसी टाइप में बना है, बाकी और कहीं पे बना ही नहीं। ठीक है, तो जिन लोगों का दिमाग चल रहा हो मत चलाना। ठीक है जी, इसलिए बना ही नहीं, इसलिए 10 के केस में सिर्फ यही सवाल बना है, बाकी कहीं नहीं बना। ठीक है, अब 10 की पावर कुछ भी हो, यहाँ से आएगा 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, मतलब 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना। कितनी बार आ गया 4, जितने टर्म्स के उतने 4 आ गया, यानी कि 1 2 3 4 5, 4 पंजे हो गए 20 को 6 से डिवाइड करो, 6 3 18, 2 रिमाइंडर बच गया। मैं इतना फैला फैला के इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कोई कमी नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब ये अगली टाइप पे आ जाओ। 10⁻6 से हो गया, 7 से डिवाइड कराओ तो कैसा होता है? 10⁻85 को 7 से डिवाइड करवाओ। 10⁻85 है, 10⁻85 है, इसको भाई है 7 से डिवाइड करवाना है। 7 से डिवाइड करवाना है तो देख लो, आगे पीछे तो आने का कोई मतलब ही नहीं है, डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो या तो स्क्वायर बनाओ या क्यूब बनाओ, कुछ ना कुछ करके एक या माइनस एक लाना ही पड़ेगा इसमें। 10 से तो 3 आ रहा है, 100 पे कितना आ जाएगा? 100 को 7 से डिवाइड करो, 13 7 91 96 कुछ ऐसा होता है, 100 से भी बात बनेगी नहीं। क्यूब करो 7 से डिवाइड, एकम 7 30 24 20 7 दिया 21 माइनस 1, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने 3 किया तो माइनस 1 आया, यानी कि 6 करूँगा तो +1 आएगा ही आएगा। ठीक है, 6 पे +1 है, तो इसको डिवाइड करने में क्यों शर्मा रहे हो? 6 से 6 एकम 6, 2 6 चौक 24, 1 10⁻1 डिवाइडेड बाय 7, नेट रिमाइंडर आ गए 3। ठीक है, तो इसको भी आप 6 से डिवाइड कर दो। 6 एकम 6, 1 6 दूनी 12 और 2 14, 100 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 जा 7, 30 7 4 28, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर दो, 6 6 6, यानी कि 6 6 6, कितना हो गया ये? 60 तक गया, 5, ये पूरा पूरा कट गया 1, ये 66 तक चला जाएगा और 1 67, यानी कि 10⁻5, 10⁻5 डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा ये। ठीक है, अब 10⁻5 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब इसमें एक चीज़ आप इन क्वेश्चनों को कैसे भी कर सकते हो, इसी पे बता दूंगा, इसमें सीख लो, ऊपर वाले का बाद में बता दूंगा। ठीक है, 10⁻5 डिवाइडेड बाय 7 आ गया ये। अब 10 की 5 को 7 से डिवाइड करो, मुझे ये पता है 3 और 6 करके मैं कर सकता हूँ सवाल, क्योंकि 3 पे -1 है, कर ही लो पहले इसको 3 से ही, जो रेगुलर वे है अपना। 10⁻3 एंड 10⁻2 इसको मैं लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 7। यार ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी को ये समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसको ये आएगा भी नहीं समझ में, कोशिश मत करना अब समझने की इस चीज़ को, क्योंकि ये पहली क्लास से ही सब कुछ लिंक होता चला आया है। 10 की पावर -1 हो गया ये,
और ये 100 पे कितना आंसर आया था अभी मेरा? 100 पे आया था 2, माइनस का 2, यानी कि ये बच गया 5। 5 रिमाइंडर आ गया। इतना खुला खुला इसलिए लिख रहे हैं कि जगह की कोई कमी नहीं है हमारे पास। ठीक है, 5 रिमाइंडर आ गया इस जगह से। ठीक है, यहाँ से 5 रिमाइंडर आया है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? अब इसी सवाल को दूसरे तरीके से करो। मुझे पता है 10⁻5 को 7 से डिवाइड करना है। ठीक है, इसको छोटा कर लो पहले। 10 को 7 से डिवाइड करो, यानी कि 3 बच गया। 3 की 5 डिवाइडेड बाय 7। ये तरीका मैंने कहा था बहुत काम आएगा आगे, जब बड़े बड़े थोड़े से कैलकुलेशन हो जाएगा। अब 3 की पावर 5 को 7 से डिवाइड करना है। 3⁻2 करता हूँ 9, 9 7, 3⁻3 करता हूँ, नौतिया 27। 3⁻3 करूँ, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया। अब 7 4 * 28 होता है। ठीक है, -1 आ गया, और इंटू में 9 कितना हो गया? -9। ठीक है, -9 हो गया। 7 में से 9 गया, यानी कि ये -9 गया। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, गलत हो गया यहाँ से। -1 आया था, ये कितना बन गया हमारे पास? 9। अब इस 7 को 9 से डिवाइड करो तो, यानी कि 9 को 7 से डिवाइड करो, बचेगा 2। -2 बचा, 7 में से 2 गया, 5 आंसर यहाँ से भी आ गया, 5 आंसर यहाँ से। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसको कर लो फटाफट से। अच्छा, 8 वाला आ गया, इसको बाद में देखेंगे। ऊपर वाला करना था ना, इसी से छोटा करके। अब सपोज ये सवाल था मेरे पास, 10⁻74 को 7 से डिवाइड करना था मुझे, यही था ना। इसको मैं कर दूं 7, 3⁻74 डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसे? ये कितने पे 1 बन रहा है? 3 पे -1 बन रहा है ये। ठीक है, यानी कि 3 पे आ रहा है -1, तो 6 पे आ जाएगा +1। ठीक है, इसको मैं सीधा सीधा 6 से डिवाइड कर दूं। 6 एकम 6, 1, 6 दूनी 12 और 2 14। 9 को 7 करो, 2 आंसर, 2 आंसर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मेथड कोई भी हो आपका, और अब तक तो इतना सीख ही गए हो कि इतनी वो कहानीबाजी बताने की जरूरत नहीं है, देख के ही समझ जाओगे। ठीक है, जिन्होंने पहले क्लास करी है, अदरवाइज तो पेज ही पलटते रहो या मास्टर जी का मुंह ही देखते रहो, समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है जी, अब आ जाओ इस पे। 10⁻99 को 8 से डिवाइड करना है, यानी कि अगला सा टाइप आ गया। 8 के बाद 9 और 10 तो करवाना ही नहीं है। ठीक है, 10⁻99 को 8 से डिवाइड करो। 10⁻99, पहले छोटे तरीके से कर लें इसको, उसके बाद बड़े वाला तरीका देखेंगे। 8, 2, 2 बच गया, ये हो गया 99 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, अब 2⁻2 अगर मैं 3 कर दूं इसको, 2⁻3 इंटू में 33 डिवाइडेड बाई 8, ये कितना हो गया? 8। 8 को 8 से डिवाइड किया, पूरा का पूरा कट ही गया, कुछ बचा ही नहीं था, 0। ठीक है, दूसरे तरीके से 10⁻99 डिवाइडेड बाई 8 है ना। ठीक है, कुछ बचा ही नहीं तो 0। इसको एक्चुअली 3 तरीके से करेंगे अब। ठीक है, एक और तरीका वो मैंने बताया था कि इतने पे इतना बनता है, वो भी करेंगे। अब ये तो था छोटा, बड़ा वाला तरीका कैसे करो इसको? हाँ, 100 पे करो एक बार, 100। 8 से लगाओ, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 नहीं बना, एक और कर दो। 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40 काटा।
इस कहानी से क्या अभिप्राय निकलता है कि 3 की पावर में पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब इसको अगर मैं 3 से डिवाइड दे दूं तो ये 0 और 0 हो गया, पूरा पूरा कटा, यानी कि रिमाइंडर 0, रिमाइंडर तो ऑलवेज 0 है। इस तरीके से भी मेरा 0 ही आया। ठीक है, सेम सवाल को करने का तीसरा तरीका देख लो। सवाल है मेरे पास ये, 10⁻99 को डिवाइड करवाना है 8 से। जैसे ही 8 दिखा मुझे क्या लगा, मतलब जैसे ही 8 दिखा मुझे क्या लगा कि ये 10 होंगे, ये 10 होंगे, ये 10 होंगे, ऐसे ऐसे करके 99 बार 10 लिखे होंगे, ये 99 बार लिखे होंगे 10, यानी कि सॉरी मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, ऐसे 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 कर कर करके 10 10 है, ये 99 टाइम्स। ठीक है, इस टर्म का मतलब ये है। ठीक है, अब मुझे पता है इस एक 10 में 5 गुना 2 ये 10 होता है, यानी कि 3 10 में कितनी बार 2 आए, 3 10 में कितनी बार 2 आए, 3 10 में 3 बार 2 आए। और अब इन तीनों दो की, अब इन तीनों दो की, इन तीन दो को अगर मैं मिला के मल्टीप्लाई करूं तो 8 बन रहा है। ठीक है, ये 8 बन रहा है कैंसिल, यानी कि हर 3 बार में कैंसिल हो रहा है, हर 3 बार में रिपीट हो रहा है, तो उसको सीधा 3 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल। ठीक है, हर 3 बार में रिपीट हो रहा है, सवाल खत्म। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन को एक तरीका, दूसरा तरीका ये रहा, तीसरा तरीका ये रहा। ठीक है, अगर ढंग से प्रैक्टिस करोगे एक दो तरीके और निकाल दोगे अपने आप ही। इनको आप शॉर्टकट कह लो चाहे रटना कह लो, वट एवर इट इज, आपका जो मन करे वो कहो जिसको, राइट है जी। अब इसके बाद 8 हो गया, 8 के बाद 10⁻⁴ कुछ भी हो मैं डिवाइड करवाऊंगा 9 से, नहीं कराऊंगा क्योंकि ये प्रीवियस नंबर है। 10⁻⁴ कुछ भी हो मैं डिवाइड कराऊंगा 10 से, सेम नंबर है, ये भी नहीं होगा। 11 भी ले लो, 10⁻⁴ कुछ भी हो डिवाइड कराओ 11 से, ये भी नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रिमाइंडर थ्योरम है यहाँ पे पूरी पूरी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो चुका है ढंग से, बस इसका पेंडिंग है तो मिसलेनियस, मिसलेनियस पेंडिंग है, पेंडिंग है। ठीक है, जो कि जहां तहां से 5 7 10 सवाल होंगे, ज़्यादा नहीं है उसमें भी, मतलब आपको जैसे ये है ना, ये तरीका है, अब बस समझ लो इसी से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे अब आप, यानी कि कहीं से भी कुछ भी देगा, कभी कटता होगा, कभी पास में आता होगा, कभी जोड़ के लाना है, कभी छोटा करके लाना है, कभी इधर उधर करके, कैसे भी करके लिया हो, मतलब कोई सीक्वेंस होगा, बिना सीक्वेंस के आएंगे अब सवाल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा, रिमाइंडर थ्योरम बहुत बढ़िया तरीके से खोल खोल के एक्सप्लेन की गई है, तभी इसमें 3 4 5 6 क्लास जो है इन्वेस्ट हुई है। ठीक है, अब ये 17वीं क्लास है, 17 में से 5 7 क्लास तो इसी की निकल गई है। ठीक है, इसका मोटिव यही था कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए, अदरवाइज रिमाइंडर थ्योरम को मैं एक क्लास में भी निपटा सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास में खत्म कर देता रिमाइंडर थ्योरम को, बट उसमें क्या होता, मुझे तो खैर समझ में आ ही रहा है, जो आपको है, जो एग्जैक्टली इस चैनल पे है और वीडियो देख रहा है, सीरियसली या सिंसियरली देख रहा है, उसके सिर के ऊपर से सब कुछ जाता। ठीक है, अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े लेक्चर आ रहे हैं, मतलब एक एक घंटे के लेक्चर, मिनिमम टाइम है 35 से 40 मिनट एक लेक्चर का, तो डियर लेक्चर छोटे भी होंगे, पहले अपना बेसिक खत्म करो, ये बेसिक जैसे ही खत्म होगा उसके बाद राकेश यादव सर की बुक या कोई किरण की या कोई, जैसे कि 2021 में सीजीएल में 2 सवाल आए हैं, सिर्फ वो कैसे भी करके दुनिया भर की सीरीज है बनाने को फिर। ठीक है, जो बेस है वो तो खत्म हो, उसके बाद वो सीरीज भी आएंगे, शॉर्ट्स भी आएंगे, सब कुछ मैथ ही मैथ होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम आपका यहाँ पे खत्म होता है, कल से हम स्टार्ट करेंगे इसके पेंडिंग मिसलेनियस है, एंड उसके बाद फिर आपका कुछ फैक्टोरियल फैक्टोरियल वाले सवाल आते हैं वो, एंड देन हम आ जाएंगे आपका नंबर ऑफ फैक्टर एंड डिविजन, और उसके बाद आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस, उसके बाद देखते हैं क्या आएगा, अभी है बहुत कुछ है नंबर सिस्टम में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक करो।
कुछ भी नहीं करना, तो प्रैक्टिस तो करते ही रहो, यहाँ से ना करो कहीं और से करो। बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं है, कोई फायदा नहीं है मैथ्स का बिना प्रैक्टिस के, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह सेम स्पीड से इन सवालों को उड़ाते हुए, और जो नया आएगा उसको सेम स्पीड से जैसा हम करते हैं बड़े आराम आराम से उठाएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।